बच्चों, अभी हम पाइथागोरस प्रमेय का एक्सरसाइज 2.2 पर पहुंच रहे हैं और जिसमें अपोलोनियस प्रमेय के 2 सवाल मैं आपको करके बता रही हूं और क्वेश्चन भी रीड करके बता रही हूँ। पहले वाले क्वेश्चन में जैसे लिखा है, त्रिभुज, सेकंड क्वेश्चन है ये आपकी बुक का, त्रिभुज ए बी सी में ए बी 10 है, ए सी 7 है, बी सी 9 है, बिंदु सी से भुजा ए बी पर खींची गई माध्यिका की लंबाई ज्ञात करना। मैंने क्वेश्चन मार्क किया है, लंबाई ज्ञात करनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अक्सर क्या करते हैं, आप ए बिंदु कहाँ ले लेते हैं, ऊपर, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा बच्चों। तो हमेशा आपको ध्यान रखना कि आपको सवाल में सी कहाँ से खींच रहे हैं माध्यिका, सी से ए बी पर, यानी ए बी भुजा कहाँ पे आएगी, हमारी नीचे आएगी। तो सी बिंदु हमारा कहाँ जाएगा, ऊपर। ये आकृति रफ आकृति है, कोई आपको नाप करनी कि जस्ट एक रफ आकृति से हमें ये बताना है। तो सी बिंदु कहाँ पे ऊपर है और ऊपर से ए बी भुजा पर खींचा गया। तो सी से खींची गई माध्यिका कौन सी है, सी पी है। और जैसे मैंने कहा था, जब भी माध्यिका के बारे में क्वेश्चन आए तो आपका अपोलोनियस प्रमेय लगाया जा सकता है। तो अब हम जो करेंगे कि सबसे पहले अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको अपोलोनियस प्रमेय में बताया था कि आपकी इन 2 भुजाओं का यूज़ होता है और ये दोनों भुजाओं का, यानी ये इस साइड वाली भुजा भी हम ले सकते हैं। तो पहले हम इसमें अभी यहाँ पे हमारे को कौन कौन सी ये भुजा दी है, ये पूरी भुजा ए बी हमें 10 दी है, तो हमें ए बी की ज़रूरत नहीं है, ए बी के कोई एक पार्ट की ज़रूरत। और जैसे मैंने यहाँ पे निशान दिया माध्यिका का, तो पहले हमें ए पी का मान निकालना। ए पी जो बराबर होता है 1/2 ए बी, तो ए बी कितना है 10, तो 1/2 इंटू 10, तो ए पी का मान मिल जाएगा हमें 5। अब हमें देखना अपोलोनियस प्रमेय। अपोलोनियस प्रमेय क्या है, इन 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल, यानी ए सी का वर्ग धन बी सी का वर्ग बराबर होता है 2 इंटू ए पी का वर्ग धन 2 इंटू सी पी। इन दोनों के साथ 2 आएगा, यहाँ पे 2 नहीं आएगा। तो ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर 2 ए पी का वर्ग धन 2 सी पी का वर्ग। बच्चे क्या लिखते हैं, इस पूरी भुजा को लिख लेते, इसलिए यह सवाल यहाँ पे उनका गलत हो जाता। अब हमको वैल्यू रखनी है, इसकी वैल्यू है 7, यहाँ पे 7 स्क्वायर, यहाँ पे 9 स्क्वायर, यहाँ पे 2 इंटू 5 स्क्वायर। यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि आपको पहले 5 का गुणा नहीं करना, पहले इसका वर्ग निकालना, उसके बाद आप जो वर्ग निकालने के बाद ही संख्या का 2 से गुणा होगा। प्लस 2 सी पी का वर्ग। अब यहाँ पे 7 का वर्ग 49, 9 का वर्ग 81 इक्वल टू 2 इंटू, अब 5 का स्क्वायर होता है 25। अब इस 25 का किस में मल्टीप्लाई होगा, 2 में, नेक्स्ट स्टेप पे हम आएंगे तब। और प्लस 2 इंटू सी पी का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 130 होता है, यहाँ पे 50 प्लस 2 सी पी स्क्वायर। अब 130 में से 50 घटेगा, माइनस होगा, इक्वल टू 2 सी पी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस करने पर 80 आएगा, 80 बराबर 2 सी पी स्क्वायर। तो अभी हम फिर ये 2 का से डिवाइड कर देंगे, तो सी पी स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 40। तो सी पी बराबर √40, √40 को हम 4 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, और 4 का रूट होता है 2, यदि हम √4 से वैल्यू निकालेंगे तो 2 मिलेगा, तो 2 √10। तो इस माध्यिका की लंबाई, सी पी यानी माध्यिका की लंबाई कितनी होगी, 2 √10। अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4, वो भी मैं रीड करके बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में आकृति आपको फिगर दिया है बुक में, और दिया है त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग, ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग, इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल कितना दिया है, 290। ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग इक्वल टू 290 सेंटीमीटर। फिर ए एम यानी माध्यिका, इसकी लंबाई कितनी दी है, 8, ठीक है। तो बी सी की लंबाई ज्ञात करो, बी सी की लंबाई यानी इसकी लंबाई हमें निकालनी है। तो जैसे मैंने कहा था आपको, अपोलोनियस प्रमेय का संबंध इन दोनों से ही रहता है, ठीक है, ये एक पार्ट से, फिर बाद में उसका हम डबल करेंगे तो बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो अपोलोनियस प्रमेय फिर भी आपको बताती है, यहाँ पे इस सवाल में क्या आ जाएगा, ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग प्लस 2 ए एम का वर्ग प्लस 2 बी एम का वर्ग। अब जैसे मैंने कहा था यहाँ पे हम बी सी निकालना है, परंतु बी सी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले क्या निकलेगा, बी एम। तो अब जो होगा, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 290 दी है, यहाँ पे हमको पूरा मान दिया है इसका, सीधे हमको मान 290 यहाँ पे रखना है, इंटू 2
8 का स्क्वायर, पहले 8 का स्क्वायर होगा, फिर हम कम उसका मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ होगा, प्लस 2bm स्क्वायर, फिर 290 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 64, 8 का स्क्वायर करने पर 64 आता है, प्लस 2bm स्क्वायर, 290 इजकल टू 128 प्लस 2bm स्क्वायर। अब ये 128, 290 में से 128 माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 2bm स्क्वायर, यहाँ पे संख्या आ जाएगी 162 बराबर 2bm स्क्वायर, फिर 2 आ जाएगा डिवाइड के रूप में, तो 2 से हम 162 को डिवाइड करेंगे तो 81 आ जाएगा, तो bm स्क्वायर बराबर 81, तो bm बराबर √81 यानी √81 इक्वल टू होता है 9। अब हमें किसकी लंबाई निकालनी, BC की, तो BC क्या हो जाएगा 2 इंटू bm, तो bm की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 9, तो 2 इंटू 9 हो जाएगा 18, तो BC की लंबाई मिल जाएगी 18। तो बच्चों आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू बच्चों।